नमस्कार, हमारे YouTube चैनल डीएसपी सर की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो मैथ से रिलेटेड है। इसमें आपको बताना है कि मान लो x बराबर 2 दिया हो, y बराबर -2 दिया हो और y बराबर मतलब कि z बराबर 3 हो, तो आपको निम्न का मान बताना है। मतलब जो नीचे जितने भी सवाल हैं सबका मान बताना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और अगर ये सवाल नहीं आता है तो दावा है आपको ये सवाल आज आ जाएगा। तो नए हो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखिए यहाँ 5 है तो 5 को वैसे लिख देंगे और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि आपके दिमाग में घुस जाए। यहाँ पर x है तो x के देखो मान कितना है, 2 है। अब इसके ऊपर भैया स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे लगा देंगे, कोई दिक्कत। देखिए +7 है तो 7 को लिख देंगे। इनके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लगाएंगे, गुणा। और y का मान भैया क्या है, -2 है तो माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक। और माइनस ये है तो माइनस लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे गुणे। z का मान कितना है, 3 है, ठीक है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। बाकी +3 है तो +3 ऐसे लिख देंगे। अब आपको करना क्या है कि ये देखिए, ये 5 को अभी वैसे रहने दीजिए, बारीकी से को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। 5 को ऐसे लिख देंगे, गुणे ऐसे है तो गुणे लगा देंगे। इसका मतलब दो बार है। इसका मतलब अगर कहीं आपको लिखा हो तो इस तरह, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणे 2, तो इसका मतलब 2 गुणे 2 मतलब क्या हुआ, 2 दूना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। प्लस है तो प्लस ऐसे उतार देंगे, ठीक है। लेकिन सुनो, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा जानते हैं क्या होता है, माइनस। आपको बताया होगा कि प्लस और प्लस का अगर गुणा करेंगे तो होता है प्लस, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो होता है प्लस। अगर प्लस माइनस का गुणा करें तो माइनस, और माइनस प्लस का गुणा करें तो होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया और 7 दूनी 14 भैया। माइनस है तो माइनस ऐसे लिख देंगे, 9 है 9 को भी वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार है, इसका मतलब यही हुआ 3 घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 गुणे लगा देंगे। अब इनका हमने किया मैटर सॉल्व, तो 3 त्रिका 9, ये भैया सबसे छोटा ब्रैकेट है और सबसे छोटा वाले ब्रैकेट को सबसे पहले हल करते हैं। और प्लस आपका ये 3 है तो 3 वैसे रखेंगे। अब आपको देखना क्या है भैया, देखो अब उसके में हमें भाग तो है नहीं, आपने डमास अगर पढ़ा होगा DMAS, तो पहले भाग करो फिर गुणा करो फिर जोड़ करो फिर घटाओ करो। तो भाग तो है नहीं, इनके पत्ता गोल बचा का गुणा, तो पहले गुणा करते हैं। तो 5 चौक 20 -14 है तो इनका भैया ऐसे रहने दो, कोई छेड़खानी नहीं। देखो माइनस प्लस के गुणा माइनस, और 9 9 81 और प्लस तुम्हारा क्या है 3। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तुम्हारा 3 क्या है, प्लस है, और 20 तुम्हारा क्या है, प्लस है। तो अब गुणा तो हो गया, अब जोड़ने की बारी आई है। तो जोड़ने में 20 और 3 कितना हो गया, 23, तो 23 हो गया। और 81 और 14 को जोड़ लेंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है। मान लो 14 रुपया उधार थे, 81 रुपया के और उधार ले आए हो, है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो, 4 और 1 5 और 8 1 9 95 ऐसे। तो देखो 4 और 1 5 और 8 1 9 95। अब आपको घटाने बारी आई है तो भैया उधार तो ज्यादा है, उधार तो हम, और हमारे पास है जेब में कितना 23। मान लो कि 23 रुपया रात दे दिए तो हम कितना बाकी रह जाएंगे, देखो घटाओ, 9 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 2 गया, यानी 72 रुपया भैया अभी भी उधार रहेंगे, ठीक। चलो ये सॉल्व हो गया। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर दूसरा भी इसी तरह से लगेगा बिल्कुल सेम। तो देखो 4 है तो 4 को वैसे उतार देंगे। y का यहाँ पर इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो कहा है गुणा, और y का मान देखो कितना है, -2 है तो लिखेंगे -2, और इनके ऊपर क्यूब है तो क्यूब को इसे पटक देंगे, ठीक। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। और z का मान भैया देखो कितना है 3 और -9। तो हमने पहले बताया था कि पहले गुणा नहीं, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ। तो भाग तो इसमें तो कोई है नहीं तो गुणे है, तो पहले ये 4 गुणे, अब इनको करेंगे तो ये -3 बार है, ये इसका मतलब ये क्या हुआ, -2 गुणे -2 गुणे -2, यानी माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 2 दूना 4 दूनी 8, यानी क्या हुआ -8 हुआ भैया। तो यहाँ लिखेंगे -8, प्लस है तो प्लस,
फिर करो 3 त्रिका और माइनस ये 9। अब अगर देखा जाए तो ये प्लस में है और ये मान समान चिन्ह विपरीत मैदान साफ, ये तो कट गए, इनके मामले गोल कर दो। ठीक है, अब ये तुम्हारा क्या बचा, प्लस माइनस का गुणा माइनस और 4 32 हो गया, राम नाम सत्य। ठीक, चलो तीसरा देखते हैं। ये सवाल आपके लिए छोड़ेंगे, आप लगाना। एक सवाल और बता दे रहे हैं। तो देखो पहले 8 है तो 8 लिखेंगे, गुणे x का मान देखो कितना है 2, गुणे y का मान कितना है -2, गुणे z का मान कितना है 3 है। ठीक, माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9, गुणे x का मान देखो कितना है 2 और घात कितना है 3, प्लस 5 गुणे y मान कितना है -2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, गुणे क्या है 3। इतना बड़ा भैया निकला मामला। तो चलिए हम हल करते चलते हैं, भाग तो है नहीं कोई फिलहाल, तो गुणे से ही स्टार्ट करते। देखो यहां से लेकर यहां तक सब में गुणे है, तो पहले चिन्ह गुणा को, पहले चिन्ह गिनो, 1 चिन्ह, 2 चिन्ह, 3 चिन्ह, 4 चिन्ह है, और माइनस क्या है एक ही है। आपको पता होना चाहिए अगर माइनस चिन्ह सम है तो वो हमेशा प्लस होता है, अगर चिन्ह हमारा क्या है सम है तो वो हमेशा प्लस में आएगा, और चिन्ह हमारा अगर विषम है तो माइनस में आएगा, ये आपको जानना चाहिए। माइनस विषम का मतलब जैसे क्या हुआ 1 3 5 7, समझ रहे हो, तो ये क्या है विषम है, तो यहाँ पर चिन्ह एक ही है माइनस का, इसका मतलब क्या है विषम है, तो कोई भी गुणा करेंगे वो क्या आएगा माइनस में ही है। तो देखो तो लगाएंगे माइनस, ठीक, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, तो 16 छंग पक्का ना, 16 85, 16 छंग 96, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 96। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 9 है तो 9 को इसे उतार देंगे। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है 3 बार है, तो देखो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूनी 8, प्लस ये 5 है तो 5 गुणे यहाँ माइनस देखो 2 बार है, तो ये देखो यहाँ पर 1 है इसके मतलब 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ -2 तो 1 और 1 2 सम हो गया ना, तो प्लस में आएगा, तो 2 दूना 4 और गुणे तुम्हारा क्या हो जाएगा 3। अब आपको करना है कि -96 तो ऐसे रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब ये गुणा है तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस और 9 72, प्लस ये आपका 5 है और 5 क्या है यहाँ भी सब गुणे है ना, तो गुणा करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, देखो तीनों प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा सब प्लस ही होता है, माइनस है ही नहीं, तो 5 चौक 20 और 20 23 60, देखो 5 चौक 20 और 20 23 या 3 चौक 12 12 पंचे, किसी तरह से कर लो मामला वही बैठेगा। अब आपको करना क्या है भैया, ये माइनस माइनस को पहले जोड़ दो, जोड़ने काम होता है पहले, लेकिन हम घटाए थोड़े रहे, हम तो जोड़ रहे हैं। तो देखो 6 और 2 कितना हुआ 8, और 9 और 7 कितना हुआ 16, और माइनस ऐसे लगा देंगे क्योंकि उधार ही था सब, है ना। पहले 96 रुपए उधार लेके आए, वो कापी चढ़ाई रही, फिर 72 रुपए सामान लेके आए, वो कापी चढ़ाई रही, वो जोड़ के बताई ना कितना रुपया उधार हो, तो 168 रुपया उधार हो, प्लस आपका क्या है 60। अब मान लो कोनो दिन हमारे पास 60 रुपया होगा दई दिन, तब कितना बाकी रहा भाई, कितना बाकी रहेगा, तो चेक करेंगे। देखो 8 था, इनको कुछ नहीं दिया तो 8, 6 में से 6 गया कुछ नहीं 1, तो इसे 108 रुपया अभी भी हम बाकी रहेंगे। तो इस तरह से हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आया होगा और सवाल भी मैंने बहुत अच्छे से सब समझाने का प्रयास किया है, और इस सवाल को आप लगाओगे और कमेंट में जरूर बताना कि उत्तर क्या है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।